हेलो एवरीवन, आज है 23 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। 21 रुपए का शेयर है और आज मार्केट क्लोज होने के बाद इसके रिजल्ट्स आए हैं। तो जो रिजल्ट्स आए हैं उसका जो असर है वो कल जब बाजार खुलेगा तब इसके ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में और जो रिजल्ट्स आए उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो प्राइस है 21 रुपये का। आज आधे % की गिरावट थी। एक महीने में अगर आप देखते हो तो बीच में एक बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई। ये 2 दिन लगातार भागा था ये, और लगातार मतलब 10-10% की तेज़ी वाली तेज़ी थी। 20% दौड़ गया था ये। यहाँ पर देखो तो मतलब 5-5% वाली थी, मतलब ये तेज़ी, और ऑलमोस्ट ये 20% तक भाग गया था ये, मतलब सॉरी 10% तक भाग गया था ये। तो एक बड़ी रफ्तार आई, लेकिन बाद में क्या हुआ, गिरावट हमें देखने को मिली। और जिस तरीके के नंबर्स आए हैं, मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। एक साल में अगर आप देखोगे तो 117% का ग्रोथ ज़रूर है। बीच में पैसा इसने 3 गुना किया था, उससे भी ज़्यादा किया था इसने। 9 रुपये का शेयर भाई साहब 40 रुपये पर चला गया था, 4 गुना किया था ये कह लो। लेकिन बाद में क्या हुआ, वही 40 रुपये का शेयर 20 रुपये से भी नीचे आ गया, 18 पर आ गया। और अभी लंबे समय से ये 20 रुपये की रेंज में झूले खा रहा है, कोशिश कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है तेज़ी दिखाने की। लेकिन जब भी तेज़ी आती है वो एक टेम्पररी तेज़ी होती है। जैसे कि आप देखो, जब तेज़ी आती है लगातार 5-5% की तेज़ी दिखाते हैं, फिर वापस गिरना शुरू हो जाता है। फिर बीच में एक आध दिन 5% की तेज़ी दिखाती, फिर वापस गिर गया। फिर इस बार 2 दिन लगातार 5-5% की तेज़ी दिखाती, अब वापस ये गिर गया यहाँ पर। तो ये चल रहा है। और जहाँ तक इनके रिजल्ट्स के बारे में देखें तो नंबर ये जो आप देख रहे हो, रेवेन्यू, इनकम वगैरह देखे, जो भी नंबर्स आप देखो वो लाखों में है, करोड़ों में नहीं है। तो कुल मिलाकर जो इनका रेवेन्यू हुआ है लास्ट जून क्वार्टर का, वो 10,55,00,000 के आसपास का है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 13.5 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था। तो काफ़ी कम है उसके मुकाबले। हालांकि पिछले साल के 10 करोड़ के मुकाबले हल्का सा नाम मात्र का जंप ज़रूर है। और जहाँ तक अगर आप देखोगे तो इनका जो खर्चा है वो भी तकरीबन 10,23,00,000 के आसपास का हुआ है। और एंड ऑफ द डे जब इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप निकालते हो तो मुश्किल से 33 लाख रुपए बनता है, जो कि पिछले साल के ऑलमोस्ट 55 लाख के मुकाबले कम है। इवन पिछले क्वार्टर के 45 लाख के मुकाबले भी कम है। तो इस बार का जो इनका प्रॉफिट हुआ है वो पिछले साल और पिछले क्वार्टर दोनों के मुकाबले कम है। रेवेन्यू भी अगर आप देखते हो तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम है, पिछले साल के मुकाबले मतलब हल्का सा ग्रोथ ज़रूर है, लेकिन प्रॉफिट में उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है। हालांकि टैक्स तो यहाँ पर है ही नहीं, टैक्स कोई चुका नहीं है, क्योंकि जब इतनी कम इनकी इनकम होगी तो टैक्स कहाँ से लगेगा। तो इवन बिफोर टैक्स जो इनका प्रॉफिट था वही आफ्टर टैक्स भी इनका प्रॉफिट वही ही है। तो रिजल्ट जो है वो कोई खास अच्छे नहीं, मतलब कुछ खास अच्छे नहीं है जो कि तेज़ी में कंट्रीब्यूट कर पाए। और मुझे लगता है कि शायद थोड़ी बहुत गिरावट आएगी। हालांकि कंपनी ने जो सेक्टर अभी चुना है वो काफ़ी फैंसी जो सेक्टर है वो चुना है। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो कंपनी करती क्या है, कंपनी 2 चीज़ों में काम करती है अभी के टाइम पर, बैटरीज। और बैटरीज में भी अगर आप देखो तो ई रिक्शा बैटरी हो गया, इन्वर्टर बैटरी हो गया, सोलार बैटरीज हो गया, वहाँ पर है। उसके अलावा अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भैया इनका स्कूटर भी है इनका, ठीक है। तो देखा जाए तो ये वो सारे बिजनेस है जो कि आज के टाइम पर बहुत सारी कंपनी कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले सेगमेंट में जाओगे तो भैया कई सारे स्टार्टअप्स निकल कर आए हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं। हालांकि ऑलरेडी जो लेगेसी कंपनीज है वो तो शुरू कर ही चुकी है, लेकिन कई सारे स्टार्टअप्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो बना रहे हैं, स्कूटर जो है वो बना रहे हैं। तो कोई बहुत बड़ी यूएसपी नहीं है, ठीक है। अगर स्कूटर बना भी रहे हैं तो आप ये सोचो, स्कूटर और बैटरी इतना बढ़िया बिजनेस, लेकिन फिर भी रेवेन्यू कितना है, 10 करोड़ का क्वार्टरली, जो कि उतना अच्छा नहीं है। और मार्जिन कितना है, बहुत कम है, सिर्फ 33 लाख के आसपास का इनका प्रॉफिट हुआ है। तो मार्जिन भी यहाँ पर काफ़ी थिन नज़र आ रहे हैं। एक टाइम था जब कंपनी का जो बिज़नेस आ रहा कि कई सारे बिजनेस कर रही, मतलब कई सारी प्रोडक्ट बना रही थी, ठीक है। सोलर वाटर हीटर से लेकर बहुत सारी चीज़ें थी। अभी के टाइम पर कंपनी जो मेन फोकस करे वो बैटरीज और इलेक्ट्रिक स्कूटर पे कर रही है। लेकिन वहाँ पर मुझे लगता है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा होने वाला है, ऑलरेडी अभी के टाइम पर देखने को मिल भी रहा है कि ये कहाँ पर टिकेंगे ये मैं नहीं जानता हूँ। और जहाँ तक आज वॉल्यूम्स की बात करें, 34 से 35 लाख के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इसका जो ऑल टाइम हाई था वो 41 रुपीज़ का था,
और जहाँ तक मार्केट कैप देखें तो 1210 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप भी देखने को मिला। कंपनी को लेकर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, मेरा रवैया भी नहीं है यहाँ पर। और जहाँ तक अगर आप देखोगे तो इनसाइडर ट्रांजैक्शन में बिकवाली बहुत ज़्यादा थी, हालांकि जिस प्राइस से बिकवाली हुई थी उससे तो कहीं ऊपर अभी ये ट्रेड कर ही रहा है, लेकिन कंपनी अगर आप डिविडेंड भी देखो तो कोई हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। और जहाँ तक इनके रेवेन्यू देखो तो हर साल डिक्लाइन वाले ही है, हर साल रेवेन्यू डिक्लाइन वाले हैं। अभी भी आप देखोगे तो जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 44 करोड़ का रेवेन्यू था, अभी भी देखो तो भैया क्वार्टरली 10 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं, तो कोई ग्रोथ नहीं आई है। अगर प्रॉफिट के बारे में देखें तो वो तो भैया बहुत कम है, यहाँ पर बहुत कम है। और वैल्यूएशन अगर हम देखें तो 400 का पी है। जब भी हाई पी की बात आती है तो हमारे दिमाग में अदानी आ जाते हैं, ठीक है, या फिर मार्केट लीडर कंपनियां आती है, लेकिन ये कंपनी है जो काफ़ी हाई पी रेशियो के ऊपर ट्रेड कर रही है। देखो देखने में शायद 20-21 रुपये आपको देखने में सस्ता लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में जब आप वैल्यूएशन निकालते हो तब ये सस्ता नहीं है, तब ये काफ़ी महंगे वैल्यूएशन के ऊपर बैठा हुआ है। और ख़रीदारी करना समझदारी की बात नहीं होती है, खास करके ऐसी कंपनियों में जिसमें इस तरीके की चीज़ें हो, इतना हाई वैल्यूएशन हो और वो मार्केट लीडर भी ना हो। फिनेंशियल्स अगर आप देखते हो तो इनके रेवेन्यू देखो तो एटलीस्ट 10-11 करोड़ के तो हर बार से ही थे, इस बार भी कुछ उतना ही रेवेन्यू हुआ है। और प्रॉफिट बहुत कम हो गया, जो प्रॉफिट आप देखो तो बीच बीच में तकरीबन 55 लाख का था, फिर 90 लाख का हो गया, फिर 95 लाख का हो गया, फिर वापस अगर आप देखो मार्च में घट के 47 लाख हो गया और अभी तो भैया 33 लाख हो गया। तो काफ़ी कम इनका प्रॉफिट हो रहा है पिछले 2 क्वार्टर में, जबकि बढ़ना चाहिए था, जो कि बढ़ा नहीं एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें, प्रमोटर की जो होल्डिंग है भाई साहब लगातार प्रमोटर बेच रहे हैं यहाँ पर 22.56% से बेच के 19.43 पर आ गया, लेकिन फिर भी लोग खरीदारी करना पसंद करेंगे, क्यों समझ नहीं आ रहा अभी तक मुझे। रिटेल इन्वेस्टर ही यहाँ पर खरीदारी कर रहा है, 72.96% है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास। तो आप और हमारे मतलब जैसे जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके पास इतनी बड़ी क्वांटिटी है इसकी, तो समझ रहे हो माल चिपकाया गया आपको। और अदर पार्टी 7.16% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ ऊर्जा ग्लोबल को लेकर तो देखो कंपनी मेरे हिसाब से फंडामेंटली उतनी स्ट्रांग मुझे लगती नहीं है। हालांकि जिस सेक्टर आप देखोगे बैटरीज और स्कूटर आप काफ़ी फैंसी लगेगा, आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन ये भी सोचना होगा कि आए दिन कई सारे स्टार्टअप्स यहीं पर खुल रहे हैं, कई सारे खुल रहे हैं, और ऐसे में ये कहाँ पे जाएगी, ये कहाँ स्टैंड आउट करेगी, ये कोई नहीं जानता। और इवन इतने बड़े रेवेन्यू भी नहीं इनके आ रहे हैं, नंबर्स में भी तो दिखने चाहिए, और वैल्यूएशन इतने महंगे हो चुके हैं कि भैया वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है यहाँ पर। और यही वजह है कि मैं अभी इस कंपनी से इस वजह से तो दूरी बनाना ज़्यादा पसंद करूँगा। और कल देखते हैं कि जब बाज़ार खुलेगा तो जो नंबर्स आए उसका क्या असर देखने को मिलेगा। मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट यहाँ पर नहीं करूँगा, बल्कि मुझे लगता है कि शायद प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर होनी चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ऊर्जा ग्लोबल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।